निरंतर गिरावट लोकतंत्र के स्वास्थ्य में आ रही है और उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की का जो सत्तारूढ़ दल है उस पर सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है। और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें हम सबको सजग रहकर इसको एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रास्ते से नहीं आ पाती सत्ता में, उन राज्यों में वो किस तरह के हथकंडे अपनाती है, किस तरह से पैसे खर्च करती है, किस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, किस तरह से लोकतंत्र की वहां धज्जियां उड़ाने का षड्यंत्र रचती है, यह आपके सामने कई उदाहरण अरुणाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा और अब झारखंड में जो प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कई कई उदाहरण है। हर महीने एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी अपनी निम्न स्तर की राजनीति का हमारे और आपके सामने रखती है। मेरे साथ झारखंड के हमारे प्रभारी वरिष्ठ नेता श्री अविनाश पांडे जी भी हैं। थोड़ी देर में वो आपको पूरा बताएंगे किस तरह से एक साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की। एजेंसीज का जो काम होना चाहिए वो काम एजेंसीज ने करना बंद कर दिया। एक भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही या संघ के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, इस तरह से ये एजेंसीज का भी एक तरह से अब उन्हीं का प्रकोष्ठ नीचे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। संघ का प्रकोष्ठ है या भाजपा का प्रकोष्ठ है, क्योंकि यह काम एजेंसीज का नहीं है कि सत्तारूढ़ दल की सहायता करके चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना। यह काम कभी किसी एजेंसी ने पहले नहीं किया और पिछले 7 साल में 8 साल में लगातार एजेंसीज खबरों में अगर बनी रही तो इसी तरह के कामों की वजह से बनी रही। हम और आप, हम दोनों का, विपक्ष का भी और मीडिया का भी एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जरूर याद रखेंगी कि किसने इसमें क्या भूमिका अदा की थी। जब लोकतंत्र पे हमले बोले जा रहे थे तब विपक्ष क्या कर रहा था, तब मीडिया क्या कर रहा था। हमें पूरा भरोसा है कि आप इस तरह की साजिशों को बेनकाब करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कदम हमें और आपको मिलकर उठाने हैं, ताकि इस देश का संविधान बचा रह सके, ताकि इस देश में लोकतंत्र बचा रह सके, वो पूरा भरोसा है कि हम और आप वो कदम उठाएंगे। और सरकार का एक काम होता है जिसकी वजह से उसको सत्ता में लाया जाता है। वह काम करने के स्थान पर जहां वो चुनाव हार जाएं, वहां भी सत्ता में कैसे आएं, यह काम सरकारों का नहीं होता। यह बात मोदी जी को, अमित शाह जी को शायद समझ में नहीं आ रही। कल नड्डा जी बिहार गए थे, बड़े उनका विरोध हुआ, सड़कों पर लोग आ गए। इन्हें अब समझ लेना चाहिए कि अगर सरकार में जहां हैं वहां काम करना नहीं आता इन्हें, तो सीख लें। राजनीति इस तरह की जो निम्न स्तर की राजनीति है उसे बंद करना होगा, क्योंकि अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अब लोग परेशान हो गए हैं, अब घड़ा भर चुका है।